हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ओलंपिक, स्पेशली टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो है हाल ही में हुआ है, इसलिए आपका करेंट के अंतर्गत जो है इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाहे वह BHU BNTC एग्जाम हो या आप कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ओलंपिक के बारे में, स्पेशली टोक्यो ओलंपिक के बारे में, टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में और ओलंपिक की शुरुआत कहां से हुई और भारत में जो है कि इसकी परिषद की स्थापना कब हुई, इन सभी के बारे में बिल्कुल बारीकी से जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि आप इसको शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है ओलंपिक स्पेशल। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो पहला लिखा हुआ है वह है आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी को फ्रांस के पियर डी कबर्टीन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। ठीक है ना, यानी सबसे पहले कहने का मतलब है कि 1896 ईस्वी को फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पियर डी कबर्टीन, उन्हीं के प्रयासों के द्वारा यूनान के एथेंस शहर में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, यानी अगर भारत में बात किया जाए कि ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी तो यह 1924 ईस्वी में की गई थी। आगे देखिए, अगला मैंने यहाँ पर लिखा है रियो ओलंपिक 2016 में। ठीक है ना, रियो ओलंपिक 2016 में पदक तालिका में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान देखिए था 67, यानी 67वां स्थान था रियो ओलंपिक 2016 में, जो कि ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है ना, तो रियो ओलंपिक में 2016 में अगर पदक तालिका में भारत की बात किया जाए तो 67 स्थान था। आगे देखिए, अगला मैंने यहाँ पर लिखा है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव थी। ठीक है, अगर ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से जो है भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी की बात आएगी तो वो होगी मैरी लीला राव। आगे देखिए, अगला मैंने यहाँ पर लिखा है ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में प्रथम पदक जीतने वाली भारतीय महिला साइना नेहवाल है। ठीक है ना, अगर बैडमिंटन की बात आती है कि बैडमिंटन में ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली भारतीय महिला तो साइना नेहवाल, अगर प्रथम कांस्य पदक जो है विजेता भारतीय महिला की बात आती है तो भी साइना नेहवाल ही होगा। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे अगला मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है ओलंपिक खेलों में, ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अगला लिखा है ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में प्रथम रजत पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला। ठीक है, तो यह आपका PV सिंधु है। ठीक है ना, PV सिंधु ने जो है सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में जो है रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जो है प्राप्त किया था। ठीक है ना, आगे देखिए, अगला मैंने यहाँ पर लिखा है व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए, ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा है। अगर व्यक्तिगत रूप से अगर भारत के किसी ओलंपिक में किसी व्यक्ति के द्वारा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला अगर खिलाड़ी की नाम आएगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, अभिनव बिंद्रा होगा। ठीक है ना, आगे देखिए, अगला मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है ओलंपिक 2024 का आयोजन में होगा। ठीक है ना, अर्थात पेरिस, अर्थात फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, वहाँ पर आपका 2024 का जो ओलंपिक है उसका आयोजन होने वाला है। ठीक है ना, तो यह आगामी अर्थात आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि अभी 2020 का हुआ था, कोरोना काल में वो नहीं हो पाया था, जिसके कारण 2021 में उसको किया गया, लेकिन 2024 की बात आएगी तो वो पेरिस होगा, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर आपका 2024 का ओलंपिक किया जाएगा। ठीक है ना, अगला देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है ओलंपिक खेल IOC संस्था कराती है। ठीक है ना, अगर ओलंपिक खेल की बात आएगी कि ओलंपिक खेल कौन कराता है तो IOC संस्था कराता है, अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो है ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, अगला देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है IOC का मुख्यालय अर्थात इंटरनेशनल
ओलंपिक कमेटी के अगर मुख्यालय की बात आएगी तो यह ल्यूसाने, ठीक है ना, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ पर आईओसी अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है मुख्यालय है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब स्पेशली बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है ना। देखिए ऐसे जो आपका टोक्यो ओलंपिक है यह 2021 में किया गया, ठीक है ना, इसका आयोजन किया गया, लेकिन यह 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह नहीं हो पाया। फिर भी इसका नाम जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 ही जो है रखा गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने टोक्यो ओलंपिक 2020 से जो पहला क्वेश्चन लिखा है वह है टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो पहला क्वेश्चन लिखा है टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, ठीक है ना। तो उसका देखिए राइट आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है अमेरिका, ठीक है ना, अर्थात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। अगला देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है। तो टोक्यो ओलंपिक, ठीक है ना, अगर इसमें भारत की जो है बात किया जाए पदक तालिका में तो भारत का स्थान जो है 48 है, अर्थात कहने का मतलब है 48वां स्थान है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित था, ठीक है ना। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित था, तो वो आपका किससे संबंधित है, भाला से संबंधित है, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जो है भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है टोक्यो ओलंपिक में भारत में कुल कितने पदक जीते गए, ठीक है ना। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से जो है कितने पदक जो है टोटल जीते गए, ठीक है ना। तो टोटल पदक की बात किया जाए तो देखिए मैंने उसका आंसर लिखा है 7, ठीक है ना। टोटल 7 पदक जो है भारत की तरफ से जीते गए हैं, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है टोक्यो ओलंपिक में भारत में, ठीक है ना, कितने स्वर्ण रजत कांस्य पदक जीते गए, ठीक है ना। यानी टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कितने स्वर्ण पदक, कितने रजत पदक और कितने कांस्य पदक जीते गए, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर 1, 2, 4, ठीक है ना। यानी 1 स्वर्ण जीता गया और 2 जो है रजत पदक जीता गया और 4 कांस्य पदक जीता गया। इस प्रकार से टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से टोटल 7 जो है पदक जीता गया, ठीक है ना। आगे देखिए अगला मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल किस खिलाड़ी ने जीता, ठीक है ना। टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल किस खिलाड़ी ने जीता, तो इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू ने, ठीक है ना। मीराबाई चानू ने भारत की तरफ से पहला मेडल जो है जीता था। अगला देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है टोक्यो ओलंपिक में 7वां पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया, ठीक है ना। 7वां पदक यानी लास्ट पदक, ठीक है ना। पहला पदक मीराबाई चानू के द्वारा जो है जीता गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में 7वां अर्थात लास्ट पदक किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया, तो इसका सही आंसर है बजरंग पुनिया के द्वारा, ठीक है ना। आगे देखिए आगे क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है ना। यानी टोक्यो ओलंपिक का जब उद्घाटन हुआ था तो उस समय ध्वजवाहक के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को जो है चुना गया था, तो इसका सही आंसर है मैरी कॉम एवं मनप्रीत सिंह को, ठीक है ना। मैरी कॉम एवं मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय अर्थात भारतीयों की तरफ से, ठीक है, ध्वजवाहक के रूप में जो है उनको चुना गया। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है टोक्यो ओलंपिक के समापन में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है। अगर बात किया जाए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक तो मैरी कॉम एवं मनप्रीत सिंह, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे टोक्यो ओलंपिक के समापन में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा बजरंग पुनिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में, ठीक है ना। हम लोगों ने टोक्यो ओलंपिक के बारे में देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है टोक्यो पैरा ओलंपिक से, यह है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो अगर टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के स्थान की बात आएगी तो आपका
24 यानी 24वां स्थान है। लेकिन अगर टोक्यो ओलंपिक की बात आएगी तो उसमें भारत का 48 स्थान है, यानी कहने का अर्थात मतलब है 48वां स्थान है। ठीक है ना। अगला देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत में कुल कितने पदक जीता। ठीक है, तो जो टोक्यो आपका पैरालंपिक हुआ है इसमें भारत ने टोटल 19 पदक जीते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, टोक्यो पैरालंपिक में 207 पदकों के साथ कौन सा देश प्रथम स्थान पर था। ठीक है, तो देखिए अगर टोक्यो पैरालंपिक में 207 पदक के साथ कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना, तो अगर इसके हम लोग राइट विकल्प की या राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका देखिए मैंने चीन लिखा है ये सही है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो चीन देश है ये सबसे अधिक टोक्यो पैरालंपिक में जो 2021 में हुआ है, ठीक है ना, उसमें जो है उसने पदक जीता है। आगे देखिए अगला मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डीएम कौन है। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो कि स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए है, टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डीएम कौन है। ठीक है ना, ऐसा अभी तक कोई भी डीएम, ठीक है ना, नहीं हुआ है, यानी ऐसा कोई भी आईएएस अधिकारी नहीं हुआ है जिसने कि पैरा ओलंपिक खेल में जो है बैडमिंटन में सिल्वर मेडल प्राप्त किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछता है कि टोक्यो पैरालंपिक में या किसी भी पैरालंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डीएम कौन है, तो वो आपके सुहास एलवाई है। ठीक है ना, जो कि एक डीएम होते हुए भी टोक्यो पैरालंपिक, ठीक है, टोक्यो जो पैरालंपिक हुआ है इसमें उन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा है वह है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण रजत कांस्य पदक जीते। यानी कहने का मतलब है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, कितने रजत पदक जीते और कितने कांस्य पदक जीते। तो देखिए इसका सही आंसर है 5, 8, 6। यानी कहने का मतलब है कि टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है सर, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने जो है 5 स्वर्ण पदक और 8 रजत पदक तथा 6 कांस्य पदक जीता। इस प्रकार से भारत ने टोटल जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीता है और 19 पदक के साथ यह जो है टोक्यो पैरालंपिक में 24 यानी 24वें स्थान पर है। तो यह था आपके टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक तथा टोक्यो के अलावा अन्य जो आपके ओलंपिक हुए हैं उन सभी से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये करेंट के अंतर्गत जो है आपसे पूछा जा सकता है, चाहे वो बीएचयू बीए का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हो या आप किसी प्रकार का टेट पेट इत्यादि एसएससी वगैरह के कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर भी इससे जो है कि पूरी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यह आपका टोक्यो ओलंपिक या ओलंपिक से जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिर अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे नॉलेज भी गाइड यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं यहाँ पर बीएचयू बी एंट्रेंस एग्जाम 2021 की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो आप जरूर ही जो है बीएचयू में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यह मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।